घोटिया का माँ उसे एक छोटे से डंडे से मार रही होती है क्योंकि वह अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, जिसका नाम मुन्नी है। काफी समझाने के बाद घोटिया नहीं समझता है। वह कहता है, मैं 7 जन्म तक मुन्नी से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर उसका माँ गुस्से में उसका मुंडन करवा देते हैं और जनेऊ पहना देते हैं और उसके सामने मुन्नी की शादी किसी और से करवा देते हैं, जिस वजह से घोटिया को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वह अपनी बहन को लेकर चेतुकबारी जाता है, लेकिन उसकी बहन चेतुकबारी के नाम सुनकर वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। पर घोटिया कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये कहकर वह उसे एक बड़ा सा पेड़ के पास लेकर जाता है और वहाँ पर मुन्नी को पाने के लिए काला जादू करने लगता है। तभी घोटिया अपनी बहन को वहीं पर बैठाकर जंगल के अंदर जाता है और जंगल से एक उस्तरा लाकर अपनी बहन को मारने के लिए कोशिश करता है ताकि वह उसका बलि दे सके। लेकिन तभी उसकी बहन खुद को बचाने के लिए घोटिया को धक्का दे देती है, जिससे उस पेड़ के नीचे रखा मूर्ति से उसका सिर टकरा जाता है। जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं तो घोटिया के सर से काफी खून बहने की वजह से वह उनके सामने ही मुन्नी मुन्नी कहकर मर जाता है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार करके उसके शव की राख को उस पेड़ के नीचे दफना देते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़कर सफेद धागा बांध देते हैं। यह देखकर घोटिया की माँ पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आदमी कहता है, ऐसा नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तेरा बेटा अपनी मुंडन के अगर वह जाग गया तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाता है। बिट्टू एक डरपोक लड़का था। वह हर छोटे छोटे चीजों से बहुत डर जाता था। वह अपने माँ के साथ अपने पार्लर में काम करता था। एक दिन जब बिट्टू अपने पार्लर जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसे चेतुकबारी का विजन आने लगता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। अगले दिन रात को बिट्टू जब अपनी फ्रेंड बेला के साथ क्लब पर होता है, तभी बेला का फ्रेंड कुबा उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बेला भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यह देखकर बिट्टू का दिल टूट जाता है क्योंकि वह बेला को मन ही मन प्यार करता था। तभी उसे फिर से चेतुकबारी की विजन आने लगता है, जिसमें कोई उसे उसके पास आने के लिए बुला रहा था। अगले दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी माँ के साथ गाँव जाता है क्योंकि उसके बहन की शादी थी। बिट्टू जब अपनी बहन के साथ घूम रहा था तब उसे चेतुकबारी दिखता है और उसे फिर से कोई वहाँ पर आने। बिट्टू जब गाँव घूमने के बाद घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और काका के अंदर झगड़ा लगा है। उसके काका को चेतुकबारी की जमीन बेचना था, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी माँ उन्हें मना करती है और कहती है वह जमीन श्रापित है, जिस वजह से गुस्से में बिट्टू के काका बिट्टू को अपने पिता के मरने के पीछे का वजह बता देते हैं और कहते हैं, तेरे बाप को बोला था चेतुकबारी मत जा, लेकिन पागल था तेरे बाप। सभी का मना करने के बाद भी अकेला ही चेतुकबारी के पेड़